Hello and welcome to our YouTube channel Ruble Solutions. Students, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ सी ग्राफिक्स का, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है और टर्बो सी में ये चलता था, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल मिला है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। और चलो हम सी ग्राफिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन। टू स्टार्ट विद द ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, टर्बो सी इज़ अ गुड चॉइस। ग्राफिक प्रोग्रामिंग को शुरू करने के लिए टर्बो सी अच्छा है। इवन दो डॉस हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, it is having a large number of useful functions and is easy to program. जबकि DOS में कई limitations भी हैं, लेकिन फिर भी हमको उसमें फंक्शंस और प्रोग्राम को रन करना आसान होता है। टू इम्प्लीमेंट ग्राफिक्स एल्गोरिदम, टू गिव ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिक्स, टू व्यू सिग्नल फ्रॉम एनी सोर्स, वी यूज सी ग्राफिक्स। कोई भी हमें ग्राफिक्स एल्गोरिदम चलाना हो या कुछ डिस्प्ले करवाना हो या कोई सिग्नल्स देने हों, तो हम सी ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। Here is an article to start programming with Turbo C. ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये आपको टर्बो सी के बारे में, टर्बो सी में ग्राफिक्स के बारे में बताएंगे। Run and learn and show me the output. All the programs in this video are running, so you can do it. This is the introduction video of C graphics in Turbo C, and I think this series will consist of 2 to 3 or 4 videos. I will cover the programs and theoretical knowledge about graphics in Turbo C in this series. ठीक है, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक शुरू करने से पहले आपको चेक करना होगा क्या आपके कंप्यूटर में ये सब चीज़ें हैं। यू शुड हैव graphics.h हेडर फाइल। आपके पास कौन सी हेडर फाइल होनी चाहिए? graphics.h। फिर आपको चेक करना है सेकेंड पॉइंट, graphics.lib लाइब्रेरी फाइल। विच फाइल इज नेसेसरी? graphics.lib। थर्ड इज ग्राफिक्स ड्राइवर, दैट इज BGI फाइल। BGI फाइल बहुत ज़रूरी है, जो कि ग्राफिक्स ड्राइवर है, ठीक है। एंड एटलीस्ट 640 × 480 VGA मॉनिटर, कितना, कम से कम इतना आपके पास ग्राफिक कार्ड का मॉनिटर होना चाहिए। नाउ द हेडर फाइल graphics.h, ऑल द ग्राफिकल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन graphics.h। सारे के सारे ग्राफिकल फंक्शंस किस में हैं? graphics.h में हैं। After including graphics.h header file, you can get access graphical functions. जब हम graphics.h को ले आएंगे हेडर फाइल के रूप में, तो हम सारे के सारे फंक्शंस को असेस कर सकते हैं। You must know following things before learning turbo graphics. INIT graph, ये क्या होता है? ये क्या करता है? इनिशियलाइज करता है ग्राफ सिस्टम को। इन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद मेन, सिमिलरली ग्राफिक्स एनवायरनमेंट स्टार्ट विद एक फंक्शन। जैसे सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग मेन से होती है, वैसे ही ग्राफिक्स एनवायरनमेंट की स्टार्टिंग INIT ग्राफ से होती है। तो INIT फंक्शन के रूप में इनिशियलाइज द ग्राफिक सिस्टम बाय लोडिंग अ ग्राफिक्स ड्राइवर फ्रॉम डिस्क, देन पुटिंग द सिस्टम इनटू ग्राफिक्स मोड। एज दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक अंडर ग्राफिक्स, सो इट इज़ बेटर नॉट टू गो टू डिटेल ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैं एक सिंपल प्रोग्राम इसी वीडियो में बता देती हूँ कि किस तरह से हम ग्राफिक्स को शो करते हैं, ठीक है। अ सिंपल प्रोग्राम, सबसे पहले हैश इंक्लूड graphics.h, हैश इंक्लूड conio.h। graphics.h से सारे के सारे ग्राफ्स आ जाएंगे और conio.h से हमें
गेट सी एच मिल जाएगा, जो कि हमारे टर्बो सी को की स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को रोकने में काम आता है। तो हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, देन void main, and this is int gd, a variable named gd is there for detect, and एक वेरिएबल है gm। फिर हम इनिशिएट करेंगे ग्राफ को और आपका सारा कोड यहाँ पर आएगा और गेट सी एच, मतलब ये जो लाइंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 चीज़ें हैं, 9 लाइंस हैं, ये तो कंपल्सरी हैं हर ग्राफिक प्रोग्राम में। उसके जो भी आपको कोड करना है आप इस पार्ट में कर सकते हैं। अब इसका हम आउटपुट समझते हैं, आउटपुट ऑफ दिस सिंपल प्रोग्राम। फर्स्टली let me tell you that what is the output of program is. This program initializes graphic mode and closes if after a key is pressed. मतलब इसमें आपको कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं देगा, जस्ट ये इनिशलाइज करेगा और जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा प्रोग्राम में। To begin with, we have declared two variables of int type gd and gm for graphics driver एंड ग्राफिक्स मोड। अब आपके दिमाग में आएगा मैम डिटेक्ट क्या है? डिटेक्ट इज अ मैक्रो डिफाइंड इन ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल। डिटेक्ट क्या है? ग्राफिक्स है जो कि हेडर फाइल ग्राफिक्स डॉट एच में पड़ा है। देन वी हैव पास 3 आर्गुमेंट्स टू init ग्राफ फंक्शन। फर्स्ट इज एड्रेस ऑफ gd। देखो बेटा, जो फर्स्ट है वो क्या है? एड्रेस है gd का। सेकेंड इज द एड्रेस ऑफ gm। देखो सेकेंड क्या है? एड्रेस ऑफ gm। एंड थर्ड इज द पाथ वेयर योर bgi फाइल आर प्रेजेंट। और जो थर्ड है वो आपका पाथ है, तो आप यहाँ पर सी ड्राइव टर्बो 3 भी हो सकता है, सी ड्राइव टर्बो या डी ड्राइव में आपने टर्बो इंस्टॉल करी है तो डी ड्राइव होगा। तो ये बेसिकली वो पाथ है जहाँ पर bgi फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, you have to adjust this accordingly where your turbo compiler is installed. Now comes the getch. Getch helps us to wait until a key is pressed. Close graph function closes the graphics mode, and finally return statement returns a value 0 to main, indicating successful execution of your program. After you have understood init graph function, then you can use functions to draw shapes such as circle, line, rectangle. Then you can learn how to change colors and font using suitable functions. Then you can go for functions such as get image, put image, etc. for doing graphics. This is the basic of graphics.h and graphics in Turbo C. I hope this introduction video to graphics in Turbo C is useful, and this series will contain the practical programs, the running programs that I will show you one by one. So stay tuned for learning graphics programming in Turbo C. Keep learning, keep educating yourself. Do share with your friends if you like this video, and thank you so much for learning with Rubal Solutions and supporting us. Thank you, and have a nice day. Be safe everyone. Life is very short, so please don't complain much. Let's appreciate what we have and keep smiling. Life is tough, but we need to make it lighter with our thought of vision. Okay, let's keep doing and keep moving ahead. Thank you. Have a nice day.